back to my channel. This is Padmanabh Sharma, and in this video we will discuss about that the consideration must be given at the desire of the promiser. कि जो consideration होता है वो promiser की desire पर होना चाहिए. अब जो promiser है वो क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जो promiser है वो सेक्शन 2 के क्लॉज C में डिफाइन करा गया है कि अ पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड promiser. वह पर्सन जो प्रपोज़ल देता है उसे हम प्रॉमिसर कहते हैं, और वह पर्सन जो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है उसे हम प्रॉमिस ही कहते हैं. अब यहाँ पर जो प्रॉमिसर है, कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो प्रॉमिसर की डिज़ायर पर कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी वहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. अगर कंसिडरेशन जो है प्रॉमिसर की डिज़ायर पर वहाँ नहीं होता है तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे. आफ्टर ऑल जो है कंसिडरेशन जो है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर जहाँ पर कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है. तो इस पे केस हुआ था कि जो है कंसिडरेशन जो है इट मस्ट बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर. इस पे केस होता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस. इस केस में क्या होता है कि द प्लेंटिफ बिल्ट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर. कि कलेक्टर की ऑर्डर पे जो है प्लेंटिफ जो है वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करता है. तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करता है किसके कहने पर? उस कलेक्टर के कहने पर. इस जो है केस में 3 रोल प्ले कर रहे हैं, कलेक्टर है और एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है. तो कलेक्टर ऑर्डर देता है प्लेंटिफ को एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करने का. अब क्या होता है कि द शॉप्स केम टू बी ऑक्यूपाइड बाय द डिफेंडेंट हु इन कंसिडरेशन ऑफ द प्लेंटिफ हैविंग एक्सपेंडेड मनी इन द कंस्ट्रक्शन प्रॉमिस टू पे हिम कमीशन ऑन आर्टिकल सोल्ड बाय देम. अब क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वन ऑफ द शॉप पर वो ऑक्यूपेंट हो गया, एक शॉप पर वो काम करने लगा जो शॉपकीपर है जिसे हम डिफेंडेंट कह रहे हैं, और उसने ये प्रॉमिस करा उस प्लेंटिफ से. क्या प्रॉमिस करा? कि जो भी वो सेल करेगा उसका मैं आपको जो है प्लेंटिफ को वो कमीशन देगा. अब जो है प्लेंटिफ तो यहाँ खुश हो जाता है, ठीक है हाँ बढ़िया है अब कमीशन मिलेगा. तो अब क्या होता है लेटर ऑन द डिफेंडेंट जो है वो कमीशन नहीं दे पाता है. अब वहाँ पर जो है प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. कमीशन नहीं दी तो उसने प्लेंटिफ ने जो है केस फाइल कर दिया उसके डिफेंडेंट के अगेंस्ट. तो यहाँ पर जो है क्योंकि प्लेंटिफ का कहना क्या था, उसका कहना ये था कि जो है इस डिफेंडेंट ने मुझसे ये प्रॉमिस कर लिया था कमीशन का, और जो है मैंने ही ये शॉप कंस्ट्रक्ट करी है तो मुझे कंसिडरेशन के बदले में जो है कमीशन मिलना चाहिए जो मुझे नहीं मिल रही है. इसलिए उसने इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया. तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि द प्लेंटिफ एक्शंस टू रिकवर द आफ्टर ऑल ये रिजेक्ट कर दी गई. इसकी जो एक्शन ली इसने रिकवर करने के लिए इस कमीशन को वो रिजेक्टेड कर दी गई ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्लेंटिफ. अब यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट ने ये हेल्ड करा, कोर्ट ये कहती है उसकी एक्शन को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट सेज दैट कि जो कंसिडरेशन है it did not move at the desire of the defendant. This did not constitute valid consideration and therefore the defendants were not liable in respect of the promise made by them. कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो प्लेंटिफ ने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो कलेक्टर के कहने पर किया था, ना कि उस डिफेंडेंट के कहने पर किया था. उस डिफेंडेंट के कहने पर थोड़ी किया था ये कंस्ट्रक्शन, वो तो उसने कलेक्टर के कहने पर किया था. तो यही इसने जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया और आफ्टर ऑल जो है उसे कमीशन नहीं मिला और ये रिजेक्ट कर दी गई. अब यहाँ पर जो है इसी प्रोविजंस पे ये केस हुआ था कि जो कंसिडरेशन है इट मस्ट बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, तभी वहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. अगर वहाँ पर जो है प्रॉमिसर के डिज़ायर पर अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इसलिए आपको जो है कमीशन भी नहीं मिली, क्योंकि जो है आपको जो है कलेक्टर ने ऑर्डर दिया था इसका, कलेक्टर ने बोला था इसको कंस्ट्रक्ट करने का, ना कि उस डिफेंडेंट ने. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो और ये केस आपको समझ में आया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्स दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.